Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to the series of BPSC PT क्रैश कोर्स। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो टॉपिक था वहाँ पर हम लोगों ने ट्राइबल मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद न्यूज़पेपर के जितने भी एक्ट्स थे, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट थे या गैगिंग एक्ट थे, उन एक्ट्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद जितने भी रिलेटेड डिफरेंट न्यूज़पेपर्स थे, जो डिफरेंट लीडर्स ने, नेशनलिस्टिक लीडर्स, जो नेशनल लीडर्स थे, उन्होंने जो न्यूज़पेपर आपको एडिट किया था, जो न्यूज़पेपर उन्होंने आपको लॉन्च किया था, वो न्यूज़पेपर के बारे में हम लोग डिस्कस किया। और वहाँ पर हम लोगों ने 40 से ऊपर न्यूज़पेपर के बारे में डिस्कस किया, कम से कम लगभग 40 न्यूज़पेपर, जो कि आपको सफिशिएंट है एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद हम लोगों ने एजुकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा। जो ब्रिटिश इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम था, ब्रिटिश के द्वारा दिया गया जो एजुकेशन सिस्टम था, चाहे वो टीवी मैकुले के द्वारा दिया गया हो या वुड डिस्पैच हो गया, तो डिफरेंट जो एजुकेशन सिस्टम था, यूनिवर्सिटी, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट हो गया और सर्जिएंट प्लान हो गया। फिर से जो जाकिर हुसैन का जो एक प्लान था, वो उस प्लान के बारे में हम लोग पढ़ा। तो डिफरेंट जो एजुकेशन सिस्टम था ब्रिटिश इंडिया, वो हम लोगों ने वहाँ डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने पीजेंट मूवमेंट के बारे में पढ़ा। जो पीजेंट मूवमेंट, जितने भी इंडिगो मूवमेंट्स हो गया या पवना रिवेलियन हो गया या तेभागा मूवमेंट हो गया, तेलंगाना मूवमेंट हो गया, तो डिफरेंट जो मूवमेंट्स था वो हम लोगों ने वहाँ डिस्कस किया। वो बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको जो पीजेंट्स मूवमेंट है वहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। कम से कम आप वो जगह का नाम याद रखिए, किस मतलब स्टेट में आपको वो मूवमेंट हुआ और कौन कौन से लीडर ने उसमें पार्टिसिपेट किया और क्या क्या मतलब डिमांड था उस मूवमेंट का, क्यों उस वो मूवमेंट आपको हुआ, क्या रीज़न था उसके पीछे, वो हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस किया। उसे आप ध्यान रखेंगे। जो आज हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो मॉडर्न हिस्ट्री में ही, तो मॉडर्न हिस्ट्री के साथ ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो एसोसिएशंस के बारे में। तो क्या हुआ कि पीजेंट मूवमेंट हुआ, उसके बाद डिफरेंट एसोसिएशंस आपको फॉर्म हुआ। जो एसोसिएशंस फॉर्म हुआ उसके कारण क्या होता था कि आप जैसे, एक होता है कि आप बिना एसोसिएशन फॉर्म के आप किसी चीज़ को स्प्रेड कर रहे हैं, कोई अवेयरनेस हो गया है, नेशनलिस्टिक जो स्पिरिट होता है नेशनलिज्म का, वो आप स्प्रेड कर रहे हैं, तो वो उतना अच्छे से स्प्रेड नहीं होता है। तो उसके लिए एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रॉपर एसोसिएशन बनाया जाता है, जहाँ पर मतलब एक हायरार्की हो कि मतलब ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह चलाया जाएगा, किस तरह से फंडिंग आएगा। तो उस तरह से एक एसोसिएशन आपको बनाया गया। तो डिफरेंट लीडर्स ने अपने अपने मतलब जो एसोसिएशन होते हैं उनके क्या मतलब एसोसिएशन का एम्स है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, वो आप हम लोग इसमें देखेंगे। तो किस तरह एसोसिएशन बना, कौन कौन से लीडर ने उस एसोसिएशन में पार्टिसिपेट किया, कौन कौन से लीडर उस एसोसिएशन को आपको ऑर्गेनाइज किया, उस एसोसिएशन को बनाया, तो वो हम लोग यहाँ देखेंगे। तो जितने भी यहाँ पर एसोसिएशन हो गए यार, या यहाँ पर आपको जितने भी यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला एसोसिएशन था इंडियन लीग। तो इंडियन लीग आपको एक एसोसिएशन था, किसने बनवाया था ये, मतलब कौन इसके लीडर थे, शिशिर कुमार घोष। तो ये इंडियन एसोसिएशन लीडर था। घोष वाज द फाउंडर ऑफ, इन्होंने मतलब अमृत बाजार पत्रिका जो हमने पढ़ा था, अमृत बाजार पत्रिका जो एक ही रात में ये न्यूज़पेपर कन्वर्ट हो गया आपको, जो रीजनल लैंग्वेज से, रीजनल लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज से, वो किस लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में, वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो एक्ट लगा था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसे गैगिंग एक्ट कहते हैं, उसके कारण क्या हुआ था कि कोई भी हिंदी न्यूज़पेपर अगर पब्लिश हो रहा है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करा, तो उसे क्या कर दिया जाएगा, आपको सीज कर लिया जाएगा, उसके प्रॉपर्टी को, उसका जो मतलब फाइन भी दिया जाएगा, जेल भी में भी डाल दिया जाएगा। इसलिए अमृत बाजार पत्रिका ने आपको एक ही रात में अपना न्यूज़पेपर को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया। तो शिशिर कुमार घोष इंडियन लीग के फाउंडर थे। इन्होंने आपको अमृत बाजार पत्रिका पब्लिश किया था। ये 1875 में आपको ये लीग बना था। ये पॉलिटिकल एजुकेशन, जो इंडिया का जो पॉलिटिकल एजुकेशन होता है, किस तरह से आपको लीडर्स चुनना चाहिए, किस तरह से ब्रिटिश को मतलब इंडिपेंडेंस आपको ब्रिटिश से डिमांड करना चाहिए, पॉलिटिकल एजुकेशन को इन्होंने प्रमोट किया, जो इंडियन लीग था। फिर सेकेंड जो एसोसिएशन था आपको इंडियन एसोसिएशन था। इंडियन एसोसिएशन किनके द्वारा बनाया गया था, आनंद मोहन बोस एंड सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये 1876 में फॉर्मेशन हुआ था। इसमें मतलब जो इंस्पिरेशन था जो यूनाइटेड इंडियन का, उसको प्रमोट किया गया। जो मजनी एक मतलब रूलर है, आपको उनसे मतलब ये इंस्पिरेशन लिया गया था। फिर थर्ड जो है पूर्ण सार्वजनिक सभा। ये कौन सा है, पूर्ण सार्वजनिक सभा। तो पूर्ण सार्वजनिक सभा के कौन कौन लीडर थे, किन्होंने एसोसिएशन बनाया था, एम जी रानाडे, एक हो गए आपको एम जी रानाडे, गणेश वासुदेव जोशी, एस एच चिपलंकर। इन्होंने वर्क किया था आपको क्लोज एसोसिएशन किसके साथ इन्होंने वर्क किया, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के द्वारा। इन्होंने बहुत सारे लीडर्स भी प्रोड्यूस किए। बाल गंगाधर तिलक भी लास्ट में जाके मतलब पूर्व सार्वजनिक सभा से इन्होंने मतलब अपना वहाँ वो लीडर्स प्रोड्यूस किए, मतलब वहाँ से जुड़े। फिर आपको जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन किन्होंने शुरू किया था, फिरोज शाह मेहता ने। ये के टी तेलंग ने भी इनमें पार्टिसिपेट किया था, बदरुद्दीन तैयबजी। तो ये तीनों आप नाम याद रखेंगे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जो कि आपको पूर्ण सार्वजनिक सभा के साथ मिलकर काम कर रहा है।
ये 1885 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। फिर अगर आप देखें मद्रास महाजन सभा, तो मद्रास महाजन सभा का जो लीडर था, कौन कौन लीडर है यहाँ पर, एम विराग राघवाचार्य, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जिन्होंने हिंदू न्यूज़पेपर जो आप पढ़ते हैं इन्हीं का मतलब यही एडिट किए हुए, इन्होंने मतलब लॉन्च किया हिंदू न्यूज़पेपर। फिर पी आनंद चार्लू, ये 1884 में एसोसिएशन बना था। फिर अगर देख ले ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, तो ये कौन कौन से लीडर थे इसमें, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, दादा भाई नौरोजी, मनमोहन घोष। 1866 में ये फॉर्मेशन हुआ था। फिर अगर होम रूल की यहाँ बात करें, होम रूल की, तो होम रूल जो मूवमेंट था, एक होम रूल क्या था, एक मूवमेंट था जो मतलब कि दो लीडर्स यहाँ पर आपको होम रूल मूवमेंट को शुरू किया था। तो कौन कौन से लीडर इसमें थे, आपको बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने शुरू किया था आपको होम रूल मूवमेंट। और एक जो मूवमेंट आपको शुरू हुआ था वो किसके अंडर में हुआ था, एनी बेसेंट के अंदर। एनी बेसेंट जानते हैं कि वो इरिस से आई हुई एक लेडीज थी, मतलब जो मतलब इंडिया में आपको जो एक स्पिरिचुअलिज्म फैलाने के लिए, इंडिया में नेशनलिज्म स्पिरिट को बढ़ाने के लिए उन्होंने काम किया। तो यहाँ पर तिलक सोगल होम रूल की मूवमेंट की यहाँ बात करें तो इन्होंने जो शुरू किया था, ये अप्रैल जो 1916 में एक बेलगाम जो सेशन हुआ था उसमें उस सेशन में तिलक ने आपको लॉन्च किया होम रूल लीग। तो ये कहाँ कहाँ ऑपरेट होता था, ये महाराष्ट्र में ऑपरेट होता, कर्नाटका में भी ऑपरेट था, सेंट्रल प्रोविंसेस जो एमपी का रीजन हो गया, ये पूरा यूपी का जो सेंट्रल प्रोविंस हो गया, फिर बिहार में ये ऑपरेट था। तो उसके बाद मतलब बोला जाता है कि ये मूवमेंट आपको कमज़ोर पड़ गया जब तिलक मतलब इन पर कुछ आरोप लग गया था। तो वो आपको अनरेस्ट इंडिया करके किसी ऑथर ने मतलब तिलक जी पर आपको कुछ राइट लिख दिया था, कुछ मतलब लिख दिया था आपको न्यूज़पेपर में। तो उसके कारण क्या हुआ कि वो मतलब केस लड़ने आपको बाहर चल गए। तो वो मतलब लीगल केस के कारण, यहाँ पर लीगल केस होगा, मैटर ऑफ लीगल केस, तो वो आपको इंग्लैंड में आपको चले गए। उसके बाद ये क्या होगा, मूवमेंट आपको एंड हो गया। फिर अगर एनी बेसिस का जो होम रूल मूवमेंट देखे यहाँ पर देखें तो कांग्रेस वहाँ फेल हो गया, मतलब प्रॉमिस जो कांग्रेस का था कि हम मतलब एजुकेट करेंगे, जो प्रोपेगेंडा पॉलिटिकल एजुकेशन फैलाएंगे इंडिया में, वो फेल हो गया। तो एनी बेसेंट ने अपना एक होम रूल्स मूवमेंट शुरू किया जिसमें आपको एस सुब्रमण्यम को आपको प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। और इस मूवमेंट में वो एनी बेसेंट लीग जो फॉर्मेशन हुआ वो पूरा इंडिया में वो फैला हुआ था, लेकिन वो एक्सेप्ट बॉम्बे सिटी, वहाँ पर मतलब बॉम्बे सिटी में फैला हुआ था, पूरा इंडिया में फैला हुआ था, रेस्ट ऑफ इंडिया। फिर एनी बेसेंट हरसेल्फ कुड नॉट टेक ए डेफिनेट स्टैंड एंड रिमेन इनकंसिस्टेंट, लेकिन ये भी मूवमेंट धीरे धीरे क्या हुआ, इनकंसिस्टेंट होने की वजह से एनी बेसेंट का ये धीरे धीरे फिर ये भी क्या हो गया, कमजोर पड़ गया, खत्म हो गया आपको। तो ये हमारा मेन एसोसिएशंस था ब्रिटिश इंडिया से रिलेटेड। अब हम लोग जो मूवमेंट्स की बात करते हैं, ये मूवमेंट्स या इसे आप सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स कह सकते हैं। जैसे राजा राम मोहन राय हो गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, आर्य समाज जो हम लोग आगे देखेंगे। तो ये क्या था, एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था। क्योंकि क्या होता है कि आप इंडिया को अगर इंडिपेंडेंस करना चाहते हैं तो सिर्फ ये नहीं होता है कि आप मतलब उसे डायरेक्ट आप ब्रिटिश को बाहर निकाल दीजिएगा, ब्रिटिश को हरा दीजिएगा। एक सोसाइटी में एक यूनिटी होना चाहिए। और सोसाइटी क्या था इंडिया का उस समय कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर आपको सोशल इविल्स था। सोशल इविल्स इन द टर्म, इन द सेंस बोल सकते हैं, आपको डॉरी बहुत ज़्यादा था, आपको चाइल्ड मैरिज का जो कंसेप्ट बोलते हैं, चाइल्ड मैरिज आपको बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट था। फिर डॉरी जो हो सकता वो ज़्यादा प्रिविलेंट था आपको। अब बहुत सारे जो कुरीतियाँ होती है समाज में, जो कुरीतियाँ वो बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पर समाज में प्रेजेंट थी। तो इसलिए ये सब जितने भी हमारे सोशल रिफॉर्मर्स हैं, जो रिलीजियस रिफॉर्मर्स हैं, उन्होंने इस पर काम किया कि पहले वो सोसाइटी को क्लीन करे, वो सोसाइटी को पहले एक यूनाइट करे, एक मतलब एक लेवल पर यूनाइट करे। जैसे आप किसी धर्म के नाम पर सोसाइटी का डिवीज़न ना हो, किसी जाति के नाम पर डिवीज़न हो, तो ये बहुत ज़्यादा अनटचेबिलिटी बोल सकते हैं, या बहुत ज़्यादा मतलब सोशल इविल्स था सोसाइटी में प्रेजेंट। उस समय सुपरस्टिशियस वैल्यू, इतना लिटरेट नहीं था सोसाइटी। तो रिलीजियस के नाम पर बहुत सारी जो कृतियाँ थी, बहुत सारी जो मतलब जो मान्यता था, उन्होंने इसको मतलब सही किया, जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स थे। तो यह सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट, सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट्स। तो ये सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स आपको तो सबसे पहले जो इसमें कौन से मूवमेंट्स में सबसे पहले जो थे, राजा राम मोहन राय, इनको आप पढ़े होंगे, ये फादर ऑफ इंडिया रेनेसांस भी इनको बोला जाता है, इंडिया रेनेसांस, जिन्होंने आपको इंडिया में सबसे पहले शुरू किया आपको रिफॉर्म मूवमेंट। तो ये आपको जो प्रीच किए मोनोथिज्म क्या होता है कि आपको एक ही गॉड को आपको यहाँ पर वर्शिप करना है। तो वर्शिप ऑफ वन गॉड, इसे मोनोथिज्म बोला जाता है। इन 1805 इन्होंने जो पब्लिश किया, वो सबसे पहले जिन्होंने पब्लिश किया आपको पर्शियन लैंग्वेज में एक बुक पब्लिश किया, इनका नाम था तुफत उल मुहाइद्दीन। ये क्या था, इसका नाम इंग्लिश में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। तो ये बुक याद रखेंगे, पर्शियन लैंग्वेज में सबसे पहले जो राजा राम मोहन राय ने पब्लिश किया 1805 में। ये जानते हैं कि राजा राम जो इनको टाइटल राजा पड़ा था, ये
किनके द्वारा पढ़ी, अकबर सेकंड के द्वारा ये टाइटल पड़ा था राजा। तो ये हम लोगों ने पढ़ा है जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें। इन 1820 में पब्लिश किया आपको परसेप्ट्स ऑफ जेसस, तो ये आपको एक बुक था। 1840 में इन्होंने क्या किया, आत्म सभा कलकत्ता में एक फॉर्मेशन किया, एक ऑर्गेनाइजेशन का आत्मीय सभा, जो आगे जाके ब्रह्मो समाज के नाम से आपको फेमस हुआ। इसमें क्या था, आत्मीय सभा में आपको ये प्रोपोगेट करते थे, बताते थे मोनोस्थितिक आइडियल्स ऑफ वेदांत, वेदांत के बारे में स्टडी करवाते थे। सिंगल गॉड में आपको बिलीव करना, वो स्टडी यहाँ पर होता था, मतलब इसमें प्रोपोगेट किया था, प्रमोट किया जाता था। ये मतलब आइडोलेट्री, जो आपको मूर्ति पूजन, उसके खिलाफ थे। आपको कास्ट जो रिजिडिटी होता है, मतलब जातिवाद में जो आपको जातिवाद होता है जो समाज में, जिसमें बहुत ज़्यादा रिजिडिटी होता है, मतलब एक तरह से बोलते हैं बहुत हार्ड रूल होता है, प्यूनिटिव जो पनिशमेंट होता है, उसके खिलाफ थे ये। मीनिंगलेस जो रिचुअल्स होता है, जो जितने भी पंडित वंडित जो रिचुअल्स करते हैं, ब्राह्मणिज्म, उसके खिलाफ थे ये। जो सोशल जितना भी विल्स था उसके खिलाफ थे। तो उन्होंने मतलब सबसे ज़्यादा जो अपोज किया सती सिस्टम को। सती सिस्टम जानते हैं, अगर मतलब किसी का हस्बैंड अगर मर गया तो उसी मतलब चिता पर क्या होता था कि वहाँ पर जो वाइफ थी, जो पत्नी थी, उसको भी वहाँ पर जला दिया जाता था। ये सती सिस्टम था, ये उस समय बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में था। ये पॉलीगैमी का प्रैक्टिस को भी इन्होंने अपोज किया। जो पॉलीगैमी प्रैक्टिस जानते हैं, पॉलीगैमी क्या हो गया कि बहुविवाह, मतलब कि एक से ज़्यादा आप शादी कर रहे हैं, तो वो पॉलीगैमी को इन्होंने मतलब अपोज किया। सती सिस्टम को भी अपोज किया गया। फिर अगर देख ले तो सती सिस्टम का रूल भी बनाए थे, मतलब विलियम बेंटिंग के समय मिलकर जो एंटी सती सिस्टम का उन्होंने रूल भी बनवाया था। तो यहाँ पर अगर देख ले तो 1925 में ये वेदांता कॉलेज का फाउंडेशन किया, वेदांता कॉलेज उन्होंने बनवाया, जिसमें इंडियन एजुकेशन भी आपको पढ़ाया जाएगा, और वेस्टर्न एजुकेशन, जो वेस्टर्न का जो साइंसेज है, वेस्टर्न का जो लैंग्वेज है, लिटरेचर है, वो भी आपको इस मतलब कॉलेज में पढ़ाया जाएगा। फिर जो 1828 में इन्होंने क्या किया, ब्रह्मो समाज का फॉर्मेशन किया, जो मतलब ब्रह्मो सभा का जो लेटर ब्रह्मो समाज, ये आत्मीय सभा, ये आपको जाकर ब्रह्मो समाज बन गया। तो यहाँ पर क्या रिलीजियस का जो हाइपोक्रेसीज होता है उसको यहाँ पर इन्होंने मतलब एक्सपोज किया, किस तरह से रिलीजन आपको मतलब इस चीज़ में मतलब जो रिचुअल्स होता है, या मतलब जो झूठ फूस का बोल सकते हैं मीनिंगलेस रिचुअल्स होता है, या आइडोलेट्री में या कास्ट रिजेटी, इसको किस तरह प्रमोट करता है, उसके ये खिलाफ थे। उसने यहाँ पर एक्सपोज किया रिलीजन को। फिर यहाँ पर आपको जो क्रिश्चियनिटी था, जो हिंदू सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कन्वर्सन होता था, उसके भी खिलाफ थे ये समाज आपको अपोज किया। आइडोलेट्री को, मीनिंगलेस रिचुअल्स को हम लोग देख लिया। और विडो री मैरिज का जो इशू था, इसको भी इन्होंने बहुत एक हाई स्टेटस दिया, मतलब एक इंपॉर्टेंस दिया कि विडो री मैरिज का भी एक इशू बहुत बड़ा है। मतलब इंडिया में विडो री मैरिज प्रमोट नहीं किया जाता था, उसे रोक दिया जाता था, उसके खिलाफ थे ये ब्रह्मो समाज का आपको जो प्रोविजंस था। फिर अगर देखें तो इन्होंने जो एबोलिशन किया सती को 1829 में, ये लेजिस्लेशन लाए। लेजिस्लेशन ब्रिटिश के साथ मिलकर इन्होंने जो लेजिस्लेशन पास किया, किसने पास किया, ये आपको पूछा जाता है। विलियम बेंटिंक ने 1829 में ब्रह्मो समाज जो राजा राम मोहन राय के साथ इसने पास किया आपको एबोलिशन। अगर सती आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मतलब आप पर कानून कार्रवाई की जाएगी, या मतलब आपको जेल दिया जाएगा। तो ये मतलब एक तरह से बैन किया गया सती को। इनको फादर ऑफ इंडिया रेनेसां भी बोला जाता है, एंड मॉडर्न इंडिया, फादर ऑफ इंडिया रेनेसां और मॉडर्न इंडिया का इनको फादर बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना। अपोज्ड बाय धर्मसभा जो मतलब उस समय का जो ऑर्गेनाइजेशन था, उसने अपोज किया आपको राजा राम मोहन राय को, जो कि धर्मसभा का फाउंडर कौन थे आपको, राधा कांत देव। तो इन्होंने क्या कि ये मतलब आपको फैला रहे हैं कि रिलीजियस रिचुअल्स नहीं होना चाहिए, इस तरह के मतलब अपोजिशन था। तो जानते हैं कि समाज में अगर किसी तरह का आप कार्य करते हैं, या किसी तरह का रिलीजियस रिफॉर्म करते हैं, किसी तरह का रिफॉर्म करते हैं, तो अपोजिशन आपको बहुत ज़्यादा मिलता है, मतलब किसी भी अलग सोसाइटी जो सेक्शंस ऑफ पीपुल्स है। तो ये उस समय भी था आपको। फिर अगर सेकेंड देखें देवेंद्रनाथ टैगोर, तो देवेंद्रनाथ टैगोर की अगर बात करें तो इन्होंने जो मतलब इनका जो यहाँ पर पीरियड था, जो इन्होंने मतलब 1870 से 1905 तक था, ये आपको फादर ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर थे, देवेंद्रनाथ टैगोर। 1839 में ये एस्टैब्लिश्ड किया आपको क्या चीज़, तत्वबोधिनी सभा। ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन, तत्वबोधिनी सभा। ये आपको प्रोपोगेट जो करते थे, जो उसमें मतलब विचार को जो फैलाते थे, वो राम मोहन राय का जो आइडियाज़ था, जो मतलब ब्रह्मो समाज का, आत्मीय सभा का, उस आइडिया को ये मतलब आपको आगे बढ़ाते थे, प्रोपोगेट करते थे। इन्होंने मतलब जो पब्लिश किया तत्वबोधिनी पत्रिका, जो 1843 में उन्होंने पब्लिश किया। तत्वबोधिनी सभा जो मतलब आगे जाके क्या हो गया कि मतलब ब्रह्मो समाज में आपको मिल गया 1859 में। तो 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर आपको ब्रह्मो समाज में जाके जुड़ गए। तो ये जाके लास्ट में ब्रह्मो समाज से ही जाके मिल गया।
फिर देखें केशव चंद्र सेन, तो केशव चंद्र सेन भी इसी से जुड़े हुए थे। तो केशव चंद्र सेन की अगर बात करें तो 1838 से 1834 इनका टाइम पीरियड है। ही ज्वाइन द ब्रह्मो समाज इन 1858। 1858 में उन्होंने ब्रह्मो समाज को ज्वाइन किया। वे आपको उसको मतलब जो केशव चंद्र सेन थे उनको अपॉइंट किया गया एज आचार्य ऑफ द समाज बाय देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर ने उनको एक मतलब आचार्य का पोजीशन दिया ब्रह्मो समाज में। वो मतलब कि आपको जो केशव चंद्र सेन था वो आपको स्ट्रेस मतलब सबसे ज़्यादा जो मतलब स्ट्रेस दिया था वो किस पर दिया था यूनिवर्सलिज्म पर। देवेंद्र नाथ टैगोर एंड एज अपोज टू देवेंद्र नाथ स्ट्रेस ऑन नेशनल हिंदू आइडेंटिटी। तो वो जब देवेंद्र नाथ टैगोर जो हिंदुइज्म को आपको प्रमोट करते थे उसके खिलाफ जाके इन्होंने यूनिवर्सलिज्म पर जाके आपको स्ट्रेस दिया। तो बोला जाता है कि बाद में जाके फिर मतलब दोनों गुट के बीच में मतलब एक देवेंद्र नाथ टैगोर का जो अपना ग्रुप था केशव चंद्र का, दोनों के बीच में एक मतलब डिफरेंस पैदा हो गया आगे जाके। तो वो फिर अलग अलग समाज अपना बना दिए। जैसे केशव चंद्र और इसके फॉलोअर्स थे वो क्या किया, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया फाउंड किया। और जो देवेंद्र नाथ टैगोर जी का जो आपको समाज था वो आगे जाके आदि ब्रह्मो समाज कहलाया। तो केशव चंद्र का ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, आदि ब्रह्मो समाज। फिर बहुत सारे जो केशव चंद्र के फॉलोअर्स थे वो भी आपको साधारण ब्रह्मो समाज बना लिए, क्योंकि केशव चंद्र के साथ भी क्या दिक्कत था, वो प्रमोट तो यूनिवर्सलिज्म करते थे, चाइल्ड मैरिज को अपोज करते थे, लेकिन वो खुद अपनी बेटी जो 13 साल की थी बेटी को उन्होंने क्या किया कि शादी कर दिया महाराजा कूच बिहार से। तो ये इसलिए मतलब फिर देखा कि आप जो कथनी और करनी में आपका अंतर हो रहा है। मतलब आप जो कह रहे हैं आप अगेंस्ट है चाइल्ड मैरिज के, लेकिन आप अपनी बेटी का खुद शादी कर दे रहे थे जो 13 साल की बेटी है। इसलिए जो उनके फॉलोअर्स थे जो केशव चंद्र के, वो अपना अलग समाज बना लिए, जो उनका नाम साधारण ब्रह्मो समाज पर केशव चंद्र का अपना ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया था। तो ये आपको केशव चंद्र सेन के बारे में था। फिर अगर देख रहे हैं हेनरी विवियन डेरोजियो, तो हेनरी विवियन डेरोजियो हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था। ये यंग बंगाल मूवमेंट इन्होंने चलाया था। ये ऑर्गेनाइजेशन जो अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था ऑफ द यंग बंगाल सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज, फाउंडेड 1838 में इन्होंने फाउंड किया। फिर ताराचंद चक्रवर्ती ये प्रेसिडेंट थे सोसाइटी के। इन्होंने मतलब टाउट पढ़ाया आपको हिंदू कॉलेज में 1826 से 1831। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे आपको। इन्होंने ओल्ड और डिसेंडेंट जो कस्टम्स होता है हिंदू सोसाइटी का, रिलीजन का, उनको अपोज किया। फिर डेरोजियो को डिसमिस कर दिया गया हिंदू कॉलेज को। इनके जो रेडिकलिज्म जो आइडिया था, रेडिकल आइडिया था कि सब चीज़ को चेंज कर देना चाहे, चाहे रिलीजियस रिचुअल्स हो या हिंदू सोसाइटी का जितना ही कस्टम्स हो, इसलिए इनको हिंदू कॉलेज से आपको निकाल दिया गया था। 1828 में डेरोजियो अपने फाउंड किए मतलब एकेडमिक एसोसिएशन स्टूडेंट के साथ मिलकर। तो ये यंग बंगाल इन्होंने पब्लिश किया था फ्यू जर्नल्स इतने के बीच में, जो कि आपको जैसे पार्थियनोन हो सकता है, स्पेरस हो सकता है, जनान सेनान, इक्विटी, ये सब आपको देखते थे, हिंदू पायनियर, क्विल, बंगाल स्पेक्टेड। इन्होंने ये जो जर्नल्स पब्लिश किया था आपको यंग बंगाल जो इनका मतलब अपना ऑर्गेनाइजेशन था। तो ये हेनरी विवियन डेरोजियो के बारे में था। अगर हम लोग यहाँ ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करें, ये भी बहुत बड़े आपको सोशल रिफॉर्मर्स थे, महान सोशल रिफॉर्मर्स थे। 1820 से 91 इनका टाइम पीरियड था। संस्कृत स्कॉलर थे ये आपको प्रिंसिपल्स बनाए गए थे संस्कृत कॉलेज के, जो कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज है उनका। ओपन द गेट्स ऑफ द कॉलेज टू वेस्टर्न थॉट एज वेल एज नॉन ब्राह्मण स्टूडेंट। मतलब जो संस्कृत कॉलेज में पहले क्या होता था कि अगर जातिवाद के नाम पर देखें तो ब्राह्मण्स को इसी पर एजुकेशन मिलता जो अपर कास्ट होते थे। तो इन्होंने क्या किया कि मतलब उसमें अलाउ किया आपको नॉन ब्राह्मण्स भी आपको संस्कृत पढ़ सकते हैं। वेस्टर्न जो एजुकेशन है वो भी आपको मतलब कॉलेज में पढ़ाया जाएगा। इनको सबसे ज़्यादा याद किया जाता है आपको स्पेसिफिक जो विडो रीमैरिज है उस पर इन्होंने काम किया। ये खुद बोला जाता है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने आपको मतलब विधवा से विवाह किया था। तो मतलब समाज को ये दिखाने के लिए कि ये मतलब कथनी और करनी अलग नहीं हो सकता, हम जो कर रहे हैं उस चीज़ को प्रमोट करें तो हम भी उस चीज़ को पहले करके खुद मतलब देखेंगे। तो इन्होंने भी मतलब विधवा विवाह किया था आपको। तो हिंदू रीमैरिज एक्ट इन्होंने मतलब आपको जो ब्रिटिश के साथ मिलकर इन्होंने पास करवाया था, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में। फिर ये सेक्रेटरी बने थे आपको बेथुन स्कूल में, ये आपको क्वेश्चंस पूछा भी गया था। फिर स्ट्रगल अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट स्ट्रगल किए। फिर पॉलीगैमी को इन्होंने अपोज किया। ये जो बंगाली न्यूज़पेपर जो इन्होंने मतलब आपको स्टार्ट किया था उसका नाम था सोम प्रकाश। ये विधवा विवाह भी मतलब विधवा से रिलेटेड जितना भी आपको न्यूज़पेपर था, विधवा विवाह, इस तरह का न्यूज़पेपर या आपको वो जर्नल्स भी इन्होंने शुरू किया था। तो सोम प्रकाश आप यहाँ याद रखेंगे। तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में था। अब छठा देख लो धर्मसभा। तो धर्मसभा राधा कांत देव जिन्होंने अपोज किया था आपको राजा राम मोहन राय का जो आर्य समाज था, आर्य समाज नहीं मतलब ब्रह्मो समाज था, उनको इन्होंने अपोज किया था। तो राधा कांत देव अलॉन्ग विथ हिज कंजर्वेटिव हिंदू फ्रेंड्स, ये कंजर्वेटिव आइडियाज़ के थे, ये सभा फाउंड किए थे 1830 में। ये जो अपोजिशन जो लॉर्ड बेंटिंग्स के साथ जो सती का एवोल्यूशन राजा राम मोहन नायक करवाया था, तो उनको
ये धर्म सभा के जो राधाकांत देव थे उन्होंने अपोज किया था। ये ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी में बिलीव करते विच स्टूड फॉर द प्रिजर्वेशन स्टेटस को पर बिलीव करते थे कि सोसाइटी जिस तरह उसी तरह रहे, ऑर्थोडॉक्स जो सोसाइटी में फैला हुआ उसी तरह रहे। लेकिन ये फेवर करते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन होना चाहिए इवन फॉर गर्ल्स। लेकिन ये राधा मतलब जो सती था जो उनके खिलाफ थे, मतलब वो ज़्यादा मोनर उनके मतलब उसको अपोज किए थे। तो ये इसे याद रखेंगे, धर्मसभा राधाकांत देव द्वारा फॉर्मेशन हुआ था। फिर अगर देख ले मानव धर्म सभा, तो मानव धर्म सभा किनके द्वारा हुआ था? ये मेजर सोशल कल्चर रिफॉर्म था जो मेहताजी दुर्गाराम मंचरम इनके द्वारा ये शुरू किया था। दादोबा पांडुरंग, ताराखान दिनमानी शंकर, दालपत्रम बागुबाई, दामोदर दास भी इस सभा के मेंबर थे। ये आपको कन्वर्जन जो पारसी स्टूडेंट को जो क्रिश्चियनिटी में जो ब्रिटिश द्वारा कन्वर्जन किया था उसके खिलाफ थे, तो उसी के अगेंस्ट यह आपको सभा का फॉर्मेशन हुआ था। फिर राधा स्वामी मूवमेंट देख ले तो तुलसी राम जी ने शुरू किया था, बैंकर फ्रॉम आगरा था ये। तो इसमें और इसको शिव दयाली जो या मूवमेंट है, शिव दयाल साहब इनको बोला था तुलसी राम को। ये आपको फाउंड किया था राधा स्वामी मूवमेंट 1861 में। तो सेक्ट जो था ये राधा स्वामी मूवमेंट का, सेक्ट हैज़ नो बिलीफ इन टेम्पल्स, किसी तरह का टेम्पल में बिलीफ नहीं करते थे, साइंस में सेक्रेट प्लेसेस। फिर अगर देख ले स्वामी विवेकानंद, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, स्वामी विवेकानंद जी को सब आप लोग जानते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी का भी तो ये ग्रेट डिसिपल थे किनके? रामकृष्ण परमहंस जी। स्वामी विवेकानंद जो थे आपको पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, ये बहुत फेमस स्पीच था शिकागो में 1893 में, इनमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। 1897 में इन्होंने जो फाउंड किया था रामकृष्ण मिशन टू कैरी आउट ह्यूमैनिटेरियन एंड सोशल वर्क। उसमें मतलब ह्यूमैनिटेरियन जो मतलब आप मनुष्य की सेवा करे या सोसाइटी के मतलब सोसाइटी की समाज की सेवा करे, उनकी उसके लिए इन्होंने मतलब रामकृष्ण मिशन का गठन किया था 1897 में, 1897 में। ये वर्क्स जो इनका जो मतलब लिटरेचर था वो एक वर्तमान भारत, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, द ईस्ट एंड द वेस्ट, तो ये आपको लिटरेचर था। तो स्वामी विवेकानंद का ये कथन था कि आप इंडिया क्या है कि उस समय बहुत गरीब था, तो तभी बोलते थे कि इंडिया वेस्टर्न और जो ईस्टर्न जो अपना इंडियन का जो थाट्स और वेस्टर्न का, वो दोनों के बीच में एक हेल्दी रिलेशंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पूरी तरह स्पिरिचुअल बन जाए। तो आपको मेटेरियलिज्म प्लस स्पिरिचुअलिज्म, इस दोनों चीज़ पर स्वामी विवेकानंद जी ने फोकस किया। कि स्वामी जी ने मतलब बोला कि विवेकानंद जी ने कि मतलब जो आप वेस्ट से जो इकोनॉमी हो गया या वहाँ के किस तरह के मेटेरियलिज्म प्रमोट किया था, वहाँ से आप वो मेटेरियलिस्टिक चीज़ को सीखे। और जो इंडिया से है कि वो स्पिरिचुअलिज्म जो आप वो आत्मा का जो कंसेप्ट हुआ या स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक कंसेप्ट हुआ, वो आप इंडिया से सीखे। तो दोनों का क्या होना चाहिए? एक मिडिल पाथ होना चाहिए, एक मतलब बोला सकते हैं हेल्दी ब्लेंड होना चाहिए, मिक्सर होना चाहिए आपको स्पिरिचुअलिज्म का प्लस मेटेरियलिज्म का। तो ये मेटेरियलिज्म के खिलाफ नहीं थे। इन्होंने बोला कि अगर को डिस्कवर करना, अगर आगे बढ़ना है मतलब कि सोसाइटी में या टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट करना, तो आपको इस मेटेरियलिज्म की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन आप स्पिरिचुअलिज्म जो कंसेप्ट है उसको भूले नहीं, उसको भी ध्यान रखें। तो स्वामी विवेकानंद जी का ये चीज़ था आपको। फिर अगर देखें यहाँ पर 10वां नंबर बाल शास्त्री जाम्बेकर, इन्होंने 1832 में शुरू किया था। इनका जो आपको वीकली जो न्यूज़पेपर था वो दर्पण था, ये ध्यान रखना आपको। फिर अगर दादोबा पांडुरंग तरखा दकार देखे तो इन्होंने 1849 में शुरू किया था। ये लीडरशिप परमहंसली मंडली के थे। फिर अगर ज्योतिबाई फुले देखे तो ये आपको मतलब लो कास्ट माली फैमिली में बॉर्न हुए थे। इनका भी मतलब बहुत ज़्यादा भी बर्थ एनिवर्सरी मनाया था 54 में। इन्होंने मतलब आपको फर्स्ट इंडियन थे जो कि आपको स्कूल स्टार्ट किए थे अनटचेबल्स के द्वारा। तो इनकी वाइफ भी मतलब जो सावित्रीबाई फुले थी वो भी आपको पढ़ाती थी, वो भी एक आपको रिफॉर्म सोशल रिफॉर्मर्स थी। तो ज्योतिबाई फुले, सावित्रीबाई फुले, इन्होंने अपने जो वाइफ था सावित्रीबाई फुले, उनको भी इन्होंने पढ़ाया था। तो ये सबसे पहले आपको स्कूल्स मतलब खोले। तो उस समय बहुत ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं, अगर आपने स्टोरी पढ़ा होगा सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबाई फुले को देखा होगा, कुछ समय जो स्कूल्स खोलना था अनटचेबल्स के लिए, जो लोअर कास्ट के लिए, जो जिसे आप मतलब तथाकथित नीच जाति बोलते हैं, तो वो उनके लिए जो स्कूल जो खोलना होता था, जिसे समाज आजकल नीचा जाति बोलती है, मतलब जो लोअर कास्ट बोला जाता है, तो उनके लिए इन्होंने स्कूल खोला। उस समय बहुत ज़्यादा अपोजिशन मिला। अगर आज आप देखते हैं कि इतना ज़्यादा अपोजिशन होता है, न्यूज़ में भी होता है कि किस तरह से आपको अपोज किया जाता है या मारा पीटा जाता है या किसी तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है, उस समय समझ सकते हैं कितना ज़्यादा था। लेकिन उस समय भी इन्होंने स्कूल खोला, सबसे पहला स्कूल खोला अनटचेबल्स के लिए। उसके बाद इन्होंने स्कूल खोला जो गर्ल्स थी, जिन्होंने मतलब कि किसी तरह का परेशानी, वो पढ़ी लिखी नहीं, तो उनके लिए भी इन्होंने स्कूल खोला था, जो इनकी वाइफ सावित्रीबाई फुले उसमें पढ़ाती थी आपको। तो पायनियर ऑफ द विडो री मैरिज, ये विडो री मैरिज के भी मतलब इन्होंने आपको उनके
सपोर्ट में आए कि विडो रीमैरिज होना चाहिए। फिर ज्योतिबा फूले और उनकी वाइफ जो स्टार्टेड थे वो गर्ल्स स्कूल आपको पूना में इन्होंने स्टार्ट किया था। ये सबसे पहले आपको सोशल रिफॉर्मर थी अनटचेबल्स की, जो स्कूल इन्होंने शुरुआत किया था। फिर अगर देखें महादेव महादेव गोविंद रानाडे, एमजी रानाडे, 1867 में आपको ये प्रार्थना समाज इन्होंने खोला था परमहंस मंडली के साथ मतलब मिलके। फिर अगर देख ले तो जस्टिस महादेव जो रानाडे थे आपको, ये पूर्ण सार्वजनिक सभा इन्होंने स्टार्ट किया था। जैसे ब्रह्मो समाज होता था, इन्होंने वर्शिप कहा कि एक ही गॉड को आपको वर्शिप करना चाहिए। वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में आपको यूनिवर्सिटी करिकुलम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। फिर ये आपको बॉम्बे दिल्ली जो इंदु प्रकाश था, इनको इन्होंने एडिट किया था। 1887 में ये फाउंड किए थे आपको इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, जो आपको सेल ऑफ द सोशल कांग्रेस था, कांग्रेस के अंदर ये काम करता था। इंडियन नेशनल सोशल कांग्रेस सोसाइटी में जितने भी तरह के इविल्स हैं उसके खिलाफ हो गया, सोसाइटी में किस तरह का आपको चीज़ प्रमोट करना चाहिए, वो मतलब इसमें आपको होता था इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस में। तो ये आपको नेशनल फेमस आपको एक लॉन्च किए प्लेज मूवमेंट। इसमें प्लेज लेना था कि आपको शपथ लेना था कि पीपुल को, मतलब वहाँ के पीपुल को इंस्पायर किए, वहाँ के लोगों को, कि आपको ओथ लेना, शपथ लेना है कि आप किसी तरह का चाइल्ड मैरिज को प्रमोट नहीं करेंगे, जो मतलब बाल विवाह होता, बाल विवाह को आप लोग रोकेंगे। तो ये आपको वहाँ पर शपथ लेना था, तो इन्होंने ये लॉन्च किया था आपको। फिर अगर देख ले इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, तो ये आपको, ये भी एमजी रानाडे द्वारा, रघुनाथ द्वारा जो है फाउंड किया गया था। ये आपको फर्स्ट सेशन जो ये सोशल कॉन्फ्रेंस था, ये फर्स्ट सेशन जो आपको मद्रास में होती है 1907 में, ये आपको मेनली जो एनुअली होता था, मतलब हर एक साल ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ ही होता था। मतलब मूवमेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन हुआ, उसी के साथ आपको ये सोशल कॉन्फ्रेंस का मूवमेंट होगा। जो प्लेज मूवमेंट लॉन्च किए थे रामजी रानाडे ने चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट, वो हमने देख लिया। अगर 15 नंबर देखें मद्रास हिंदू एसोसिएशन, तो मद्रास हिंदू एसोसिएशन जो फाउंड हुआ था 1892 में, किनके द्वारा फाउंड किया गया था? ये वीर सेलंगम पांटुलू के द्वारा मद्रास में। मिशन क्या था? देवदासी सिस्टम जो ऑपरेशन ऑफ विडोज था उसके खिलाफ था। आपको देवदासी सिस्टम समझते हैं, तो मंदिर में क्या होता था कि मतलब भगवान का आप मतलब दासी हो गए, मतलब भगवान से आप मतलब बोल सकते हैं उनके दासी है, उनसे विवाह हो गया। आप तो मतलब किसी तरह का विवाह किसी से नहीं होगा, लेकिन आप भगवान के सेवा में, उनके सामने आपको मतलब अपना जीवन मतलब यापन करना पड़ेगा भगवान को, मतलब आप समझिए कि वहाँ के देव के दासी हो गए। लेकिन क्या हो गया, धीरे धीरे ये मंदिर के जो पृष्ठ थे उन्होंने मतलब एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, तो फिर ये देवदासी सिस्टम आपको बैन हो गया था। अभी भी चल रहा है, लेकिन आप वो उस तरह का देवदासी सिस्टम नहीं कि वो सिर्फ मंदिर में ही रहेगी, वो उस टाइप का आप नहीं। तो ये देवदासी सिस्टम ऑपरेशन ऑफ विडोज के खिलाफ था। फिर अगर देख ले विष्णु शास्त्री चुपलांकर, इन्होंने क्या शुरू किया था? मंथली मैगजीन निबंध माला, जो आपको सोशल रिफॉर्म के बारे में पूरा लिखा गया था। फिर इन्होंने फेर्गुसन कॉलेज एस्टेब्लिश किया था तिलक के साथ मिलकर, अगरकर जी के साथ मिलकर इन्होंने आपको फेर्गुसन कॉलेज एस्टेब्लिश किया था। फिर अगर विष्णु शास्त्री पंडित की बात करें तो विडो रीमैरिज एसोसिएशन इन्होंने फाउंड किया था विष्णु शास्त्री पंडित जी ने 1850 में। ये कारसोनदास मुलजी, ये भी सत्य प्रकाश आपको लिखे थे, जो विडो रीमैरिज में आपको मतलब इन्होंने प्रमोट किया था। डी के कार्डवे, ये अपने पूरा लाइफ को हिंदू विडोज, जो मतलब विधवा जितनी भी आपको हिंदू महिला थी, उनको अपलिफ्ट कराने के लिए, उनको समाज में आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने काम किया। और ये सेक्रेटरी आपको ये बने आपको विडो रीमैरिज एसोसिएशन के। फिर अगर बहराम जी एम मालावाड़ी की बात करें तो ये पारसी सोशल रिफॉर्मर थे, वो वुमेन राइट्स के मतलब प्रमोट करते थे वुमेन राइट्स को। इन्होंने सेवा सदन सोसाइटी आपको फाउंड किया था 1908 में। इस पारसी सोशल रिफॉर्मर श्री बहराम जी मालावाड़ी सोशल रिफॉर्मर थे, और ये दीवान दयाराम गुडमल इन्होंने मिलकर आपको सेवा सदन सोसाइटी स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर इनके एफर्ट से क्या हुआ था कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट मतलब गवर्नमेंट ने बनाया था, उसमें रेगुलेटिंग। तो एज ऑफ कंसेंट फॉर फीमेल्स, पहले क्या होता था फीमेल्स का जो बाल विवाह होता था, फिर एज ऑफ कंसेंट बना कि आपको मतलब 14 साल या 15 साल या 12 साल, मतलब जिस एज में मतलब विवाह के लिए आपको विवाह आप कर सकते हैं। तो ये आपको रेगुलेटिंग एज था आपको वहाँ का कंसेंट का फीमेल्स के लिए। फिर अगर देख लें यहाँ पर आपको भारत स्त्री महामंडल, तो भारत स्त्री महामंडल स्टार्ट किन्होंने किया था? सारला देवी चौधरानी ने। तो ये भारत स्त्री मंडल इलाहाबाद में शुरू उन्होंने किया था। ये फर्स्ट मेजर इंडियन वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन था जो वुमेन के द्वारा सेटअप किया गया था। फिर अगर गोपाल कृष्ण गोखले की बात कर ले, जिन्हें मतलब गांधी जी का गुरु भी माना जाता, 1905 में इन्होंने डेक्कन सोसाइटी को लेफ्ट किया और सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी इन्होंने बनाया। ये सोसाइटी इन्होंने जो पब्लिश शुरू किया, आपको जो न्यूज़पेपर हितवाद था जो इंग्लिश में था,
नागपुर में इन्होंने शुरू किया, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर 21 नंबर देख ले, वित्थल राम जी शिंदे, 1960 में ये आपको डिप्रेस्ड क्लास मिशन इन्होंने शुरू किया था, एस्टैब्लिश किया। फिर अगर नारायण मल्हार जोशी की बात कर ले तो ये आपको सोशल सर्विस लीग बॉम्बे में फाउंड किए 1911 में। इसमें इनका एम क्या था कि जो मासेस आपको बेटर होना चाहिए, उनके जो लाइफ कंडीशन है वो आपको सिक्योर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, तो ये इन्होंने शुरू किया था। ये आपको ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस विथलाल लाजपत राय के साथ मिलकर के इन्होंने स्टार्ट किया था। फिर 1930 में इन्होंने लेफ्ट कर दिया ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और अपना एक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन शुरू किया। ये आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखना। फिर यहाँ सेवा समिति जो फाउंड किया गया था हृदयानाथ कुंजरू के द्वारा इलाहाबाद में। ये प्रोमिनेंट मेंबर थे आपको सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के। ये स्टेटस और सफरिंग क्लासेस जो था उनके लिए इन्होंने काम किया एजुकेशन के लिए। फिर अगर स्वामी दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के मेन जो आपको फाउंडर थे, आर्य समाज इन्होंने शुरू किया था। ये वेस्टर्न आइडियाज़ को मतलब खिलाते, वेस्टर्न आइडियाज को डिनाउंस किया और बोला कि जो एंशियंट रिलीजन है गो बैक टू वेदास। इन्होंने बोला था कि जो एंशियंट हमारा वेदांत है, हम लोग अगर उसको देखें तो वो ज़्यादा मॉडर्न था, जो आज वेस्टर्न थॉट को हम लोग मॉडर्न कहते हैं। अगर वेदांत की बात करें तो वेदांत उससे ज़्यादा मॉडर्न है। तो ये आपको कास्ट सिस्टम के खिलाफ इन्होंने रिजेक्ट किया। फिर वर्णा सिस्टम को भी इन्होंने रिजेक्ट किया, लेकिन बोले वर्णा सिस्टम ऑक्यूपेशन पर अगर बेस्ड है तो वो सही है, लेकिन आपको कास्ट सिस्टम इसमें जो आ गया है, जो कास्ट सिस्टम जो निकल कर आया वर्णा सिस्टम से, ये गलत है, ये सोशल लिविंग्स है। इन्होंने जो आपको लिटरेचर जो इन्होंने जर्नल से लिखा था वो सत्यार्थ प्रकाश था, ये याद रखना, सत्यार्थ प्रकाश याद रखना आपको। ये 1875 में इन्होंने स्वामी दयानंद जी ने फाउंड किया था फर्स्ट आर्य समाज बॉम्बे में। फिर आपको कुछ स्वामी दयानंद के जो आपको फॉलोअर्स थे, उन्होंने आपको दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, जो डीएवी स्कूल आप आज तक देखते हैं कंट्री में, वो मतलब आपको स्कूल शुरू की, जिसमें वेस्टर्न लाइन पर भी आपको एजुकेशन प्रमोट किया जाता था। वेदिक टीचिंग उसमें किया जाता है, मतलब आपको वेदांत ही पढ़ाया जाएगा, लेकिन वेस्टर्न जो नॉलेज है वो भी पढ़ाया जाएगा। फिर उन्होंने शुद्धि मूवमेंट शुरू किया था, जिसमें जो हिंदूज को जो कन्वर्ट हो गया था इस्लाम में और क्रिश्चियन में, उनको उसने क्या किया कि मतलब फिर से हिंदू में कन्वर्ट करना शुरू किया। तो ये आपको शुद्धि मूवमेंट इन्होंने शुरू किया था। फिर अगर देखें आर्य महिला समाज, तो आर्य महिला समाज क्या था, ये महाराष्ट्र में किनके द्वारा शुरू किया गया था, पंडित रामाबाई सरस्वती द्वारा। ये आपको सोशल रिफॉर्मर थे, ये आपको राइट्स ऑफ वुमेन के लिए फाउट किए। ये आपको प्रैक्टिस ऑफ जो चाइल्ड मैरिज था उनके खिलाफ थे। आपको ये गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट किया। आर्य महिला समाज इन्होंने 1881 में बनाया पुणे में। ये कंडीशन ऑफ वुमेन को आपको मतलब अच्छा बनाने के लिए, कंडीशन ऑफ वुमेन इंप्रूव करने के लिए, जो चाइल्ड विडोज थी, मतलब जो बाल विवाह हो गया उसके बाद अगर पति मर गया तो वो चाइल्ड विडोज हो गया, मतलब कि आप बाल विवाह भी कर रहे हैं और मतलब बचपन में ही मतलब कि विधवा हो जा रहे हैं, उनके लिए इन्होंने मतलब कि और महिला समाज का गठन किया था। रामाबी रानाडे जो आपको ये भी एस्टेब्लिश किया आर्य समाज महिला बॉम्बे में। फिर अगर देख ले देव समाज, तो देव समाज आपको फाउंड किया गया था 1887 में एट लाहौर में। किनके द्वारा, शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा। ये ब्रह्मो समाज के पहले फॉलोवर थे। इनका जो टीचिंग्स था वो एक बुक में कंपाइल किया गया, बुक का नाम था देव शास्त्र। अग्निहोत्री स्पोक अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, ये भी चाइल्ड मैरिज के खिलाफ। तो देख सकते हैं जितने भी आपको जो सोशल रिफॉर्मिस्ट मेनली वो चाइल्ड मैरिज के खिलाफ है। आइडोलेटरी सिस्टम जो होता है, वो रिलीजियस जो रिचुअल्स होता है उनके खिलाफ थे। तो समाज में जो सोशल इविल्स था, चाहे वो कास्ट सिस्टम हो, अनटचेबिलिटी हो, या चाइल्ड मैरिज हो, या वुमेन एक्सप्लॉयटेशन हो, उसके खिलाफ थे। तो सबका एक कॉमन काज था आपको, उन्हीं को हम सोशल रिफॉर्मर्स कहते हैं। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी एमजी रानाडे द्वारा फाउंड किया गया था आपको 1884 में। गोपाल गणेश आगरकर जी और वीवी शिवदोंकर जी भी इनमें मतलब फाउंडर थे। फिर आपको थियोसॉफिकल सोसाइटी देखें, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी जो फाउंड किया गया था, ये आपको यूएसए में फाउंड किया गया था कि रशियन जो स्पिरिचुअलिस्ट थे मैडम एचपी ब्लावत्स्की एंड अमेरिकन कॉल कर्नल एचएस ओलकोट, इनके द्वारा शुरू किया गया था। लेकिन जो बाद में प्रेसिडेंट बने थे वो आपको प्रेसिडेंट जो इनमें मतलब नियुक्त किया गया था वो आपको एनी बेसेंट जी बने थे इसमें। तो ये स्टडीज़ को प्रमोट किया गया था, एंशियंट रिलीजन, फिलोसफीज़ को, साइंस को। ये आपको हेडक्वार्टर्स इंडिया में शिफ्ट हो गया आपको 1882 में, अद्यार में, जो मद्रास में जो रीजन है वहाँ पर। फिर बेसेंट रिप्रेजेंट किया सोसाइटी में, वर्ल्ड पार्लियामेंट में। जिस समय आपको शिकागो में जो स्वामी विवेकानंद जी वहाँ पर जाकर स्पीच दी, उस समय आपको एनी बेसेंट भी वहाँ प्रेजेंट थी। आपको एनी बेसेंट मेंबर थे आपको थियोसॉफिकल सोसाइटी में। और इंडिया आपको आई ये फर्स्ट टाइम 1893 में, वो प्रेसिडेंट भी बनी आपको थियोसॉफिकल सोसाइटी 1900। तो एनी बेसेंट इसकी फाउंडर नहीं थी, ये आपको प्रेसिडेंट बनी थी। इन्होंने प्रमोट किया था इस एंशिएंट इस थियोसॉफिकल सोसाइटी को।
फिर अगर देख ले यहाँ पर वहाबी वलीउल्लाह मूवमेंट, तो वहाबी वलीउल्लाह मूवमेंट क्या था कि अब्दुल वहाब ने अरेबिया और दिल्ली संत जो साहब वलीउल्लाह थे इन्होंने शुरू किया था। ये फर्स्ट मुस्लिम मूवमेंट था आपको, जो मतलब वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के खिलाफ शुरू हुआ था। ये रिवाइवलिस्ट मूवमेंट बोला जाता है, मतलब को जो इस्लाम को प्यूरिफाई करने के लिए बनाया गया था। ये सैयद अहमद ज्वारा बरेलवी और शाह अब्दुल अजीज़ द्वारा जो टीचिंग्स था उनको पॉपुलराइज किया गया था। ये रिवोल्ट 1857 में इन्होंने भाग लिया था, सिग्निफिकेंट रोल इन स्प्रेडिंग एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट्स को बढ़ाने के लिए। ये मूवमेंट था आपको। फिर अगर देख लें यहाँ पर तीतू मीर्स मूवमेंट, तो तीतू मीर मूवमेंट क्या था, 1931 में तीतू मीर द्वारा शुरू किया गया था। ये डिसिपल था सैयद अहमद बरेलवी के। मुस्लिम पीजेंट्स ऑफ बंगाल अगेंस्ट द हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स, तो यहाँ पर इन्होंने शुरू किया था कि लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ जो आपको मतलब रिवोल्ट करना है। फिर अगर देख ले फैराजी मूवमेंट, तो फैराजी मूवमेंट आपको फॉलोवर्स मुस्लिम सेक्ट था हाजी शरीतुल्ला अलिया फरीदपुर ईस्टर्न बंगाल में। 1838 से 51 में ये मूवमेंट आपको हुआ था। फैराजी टर्न इनटू रिलीजियस सेक्ट। रिलीजियस सेक्ट में आपको रेडिकल रिलीजियस और सोशल पॉलिटिकल चेंजेस को इन्होंने बढ़ावा दिया यहाँ पर। फिर शरीयत अल्लाह जो मतलब सन ऑफ दादू मियाँ ऑर्गेनाइज हिज फॉलोअर्स द एम टू एक्सपेल द इंग्लिश इंट्रूडर्स फ्रॉम बंगाल। तो यहाँ जो अल्लाह सन ऑफ दादू मियाँ, जो दादू मियाँ यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश को बंगाल से भगाने के लिए मूवमेंट को शुरू किया। फिर मोस्ट ऑफ द फराजीज ज्वाइन द वहाबी रैंक्स को ज्वाइन कर लिया। फिर ये आपको तीतू फराजी मूवमेंट था। फिर अगर यहाँ पर अलीगढ़ मूवमेंट की बात करें, तो अलीगढ़ मूवमेंट आपको शुरू जो किया गया था, ये सर सैयद अहमद खान द्वारा शुरू किया गया था, जिन्होंने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की 1875 में अलीगढ़ में। यही जाकर आपको जो अलीगढ़ कॉलेज बन गया, आपको जो अभी आप देखते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये प्रमोट किया मॉडर्न एजुकेशन, मुस्लिम्स के वीकनिंग विदाउट वीकनिंग द टाइज विद इस्लाम। यहाँ पर आपको मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज आपको बना था अलीगढ़ में 1975 में। ये आपको फॉर्मेशन जो हुआ नाम चेंज कर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया। यहाँ प्रोग्रेसिव सोशल आइडियाज़ था, जो मैगजीन तहजीब उल अखलाक के द्वारा इन्होंने मतलब आइडियाज़ को प्रमोट किया, प्रोग्रेसिव आइडियाज़ था। फिर अगर देखिए अहमदिया मूवमेंट, अहमदिया मूवमेंट मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा शुरू किया गया था। अहमदिया मूवमेंट 1899 में। ये एम्फेसाइज किए थे यूनिवर्सल और ह्यूमैनिटेरियन कैरेक्टर ऑफ इस्लाम में। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स थे मॉडर्न इंडिया के, जिन्होंने मोहम्मद इकबाल आपको अहमदिया मूवमेंट का। फिर देवबंद स्कूल देख लेते, ये ऑर्गेनाइज किया गया था ऑर्थोडॉक्स सेक्ट, जो मुस्लिम के जो ऑर्थोडॉक्स सेक्ट थे। उलेमा रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, ये आपको रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। ये प्रोपोगेट किए थे प्योर टीचिंग्स ऑफ कुरान एंड हदियाज अमंग द मुस्लिम्स। दो स्कूल वेलकम किया आपको कांग्रेस को, अपोज किया सैयद अहमद का खान ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि वो रिफॉर्म मूवमेंट था, वो चाहते थे कि रिफॉर्म हो मुस्लिम मतलब समाज में। लेकिन ये लोग चाहते थे नहीं, जो पुराना हमारा प्योर टीचिंग्स है उसको हम लोग प्रमोट करें। देवबंद मूवमेंट आपको बिगेन किया दारुल उलूम में, इस्लामिक एकेडमिक सेंटर देवबंद में, जो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में, आपको मोहम्मद कासिम ननोतवी द्वारा। फिर अगर देख लें यहाँ पर अहमदिया मूवमेंट, तो ये मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा शुरू किया गया था। ये आपको स्ट्रेस किया नॉन वायलेंस एंड टॉलरेंस ऑफ अदर फेथ्स पंजाब में। फिर अगर देख ले ये आपको सिख मूवमेंट था, निरंकारी मूवमेंट, बाबा दयाल दास द्वारा शुरू किया गया था रावलपिंडी पंजाब में। इन्होंने मतलब आपको प्रमोट किया था कि आपको वन फॉर्मलेस गॉड पर हमें बिलीव करना चाहिए, जिन्हें इन्हें नाम दिया निरंकारी। मतलब निरंकारी में क्या हुआ, कोई भी आकार नहीं है, तो फॉर्मलेस गॉड पर हम लोग बिलीव करें। फिर अगर देखें नामधारी मूवमेंट, ये कुका मूवमेंट भी से बोला जाता है, तो ये आपको नामधारी जो मूवमेंट था, ये भगवत जवाहरमल द्वारा शुरू किया था वेस्टर्न पंजाब 1940 में। तो इसे कुका मूवमेंट बोला जाता है, वाज पॉपुलरली कॉल्ड कोका। इट्स एज इट फ्लावर रिजॉर्टेड टू स्ट्राइक्स कुकम, इसलिए कुका मूवमेंट बोला जाता है। ये सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था बाबा राम सिंह के अंदर। फिर अगर देख ले सिंह सभा मूवमेंट, तो सिंह सभा मूवमेंट जो आपको हुआ था, ये आपको टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ये मूवमेंट आपको बनाया गया था। ये प्रोसेल्टाइजिंग जो एक्टिविटीज है, तो कन्वर्ट करना, जो ब्रिटिश ने कन्वर्ट करना शुरू कर दिया क्रिश्चियन में या मुस्लिम्स ने मुस्लिम्स में, तो इन्होंने मतलब आर्य समाज में बहुत ज़्यादा कन्वर्ट करने लगे थे, ब्रह्मोस समाज आर्य समाज, तो इनको इन्होंने अपोज किया। फिर ये टू सिंह सर दरबार बना गया अमृतसर में, लाहौर में 1870 में, हमारा रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट आपको शुरू हुआ। फिर उन्होंने खालसा कॉलेज का सेटअप किया 1892 में, इसमें गुरुमुखी लैंग्वेज को प्रमोट किया गया। फिर 1920 में सिख इनर्जी मोमेंटम आपको गेन किया, जो अकाली मूवमेंट आपको बहुत ज़्यादा बाहर मतलब कि निकल कर आपको आया। फिर ये लॉ पास हुआ 1925 में, जो राइट ऑफ मैनेजिंग गुरुद्वारा, जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाया गया, उसमें क्या है कि आपको जो बनाया जाएगा वो मतलब सेलेक्टेड होगा, वो किसी तरह का हेरिडेटरी, वहाँ पर किसी तरह का करप्ट महंत नहीं होगा। तो इस तरह से इन्होंने रिफॉर्म किया आपको प्रबंधक कमेटी में।
फिर अगर देख ले हम लोग अकाली मूवमेंट के बारे में, तो अकाली मूवमेंट गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट था। ये आपको लिबरेट गुरुद्वारा को जो कंट्रोल ऑफ करप्ट महंत साप्रिस्ट उससे निकालने के लिए आपको ये अकाली मूवमेंट किया गया था। ये सिख गुरुद्वारा एक्ट पास किया गया जिसको डेमोक्रेटिक कंट्रोल होना चाहिए गुरुद्वारा मैनेजमेंट में, आपको वहाँ पर इलेक्टेड होना चाहिए। फिर अगर यहाँ पर रहनुमाई मजदान सभा देखे, पारसी मूवमेंट था, नरौनजी फुरदुनजी द्वारा शुरू किया गया था। सोराबजी स्वरूपजी बंगाल सेक्रेटरी थे, के एन कामा दादाभाई नौरोजी भी इनके मेंबर थे। ये रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन बनाया गया था। यहाँ पर एंग्लो गुजराती न्यूज़पेपर रस्त गुफ्तार बनाया गया था, इसमें ट्रूथ टेलर इसको बुलाया था। यह नरौनजी द्वारा, दादाभाई नौरोजी और कामा द्वारा शुरू किया गया था। फिर हम लोग यहाँ पर अगर देख लें सत्य शोधक समाज, तो ये ज्योतिराव ज्योतिराव गोविंदराव फुले द्वारा शुरू किया गया था। लिटरेरी वर्क्स इनका दीन बंधु गुलामगिरी है, गुलामगिरी यहाँ पर है। ये 1837 में फुले मतलब जो गोविंदराव फुले ने स्टार्ट किया था आपको सत्य शोधक समाज, जो सोसाइटी ऑफ फाइंडिंग ट्रूथ। ये इक्वल राइट्स चाहते थे जो लोअर कास्ट पीपुल है उनके लिए। फिर अगर जस्टिस पार्टीज की बात करें तो जस्टिस पार्टी टी.एम. नायर, पी.एम. त्यागराजा चेट्टी और सी नेताशा मुरलीधर द्वारा ये शुरू किया गया था। ये आपको इंटरेस्ट जो नॉन ब्राह्मण्स का जितना भी मद्रास प्रेसिडेंसी में ये इंटरेस्ट उनको मतलब वहाँ पर दिखाना चाहते थे कि नॉन ब्राह्मण्स भी इसमें पार्टिसिपेट करें। फिर अगर देख ले मद्रास प्रेसिडेंट एसोसिएशन, तो ये आपको फॉर्म किया गया था जो सेपरेट रिप्रेजेंटेशन चाहता था लोअर कास्ट इन लेजिस्लेचर में। तो ये आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ इन्होंने फैक्शन कर लिया, मतलब सेपरेट हो गया आपको। फिर आपको नॉन ब्राह्मण जो प्रेसिडेंसी वहाँ पर फॉर्म हुआ, नॉन ब्राह्मण जो फाउंडेड मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसमें जस्टिस मूवमेंट में कौन कौन से लीडर थे? सी.एन. मुदलियार, टी.एम. नायर, पी त्यागराजा। ये चाहते थे कि सिक्योर जॉब्स मिले, नॉन ब्राह्मण्स को रिप्रेजेंटेशन मिले से लेजिस्लेचर में, तो ये आपको यहाँ पर मूवमेंट था। फिर हम लोग देख लें यहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ये आपको ई.वी. रामास्वामी नायकर द्वारा शुरू किया गया था। ये 94 में नायकर जी ने वहाँ पर इमर्ज हुए कि हीरो ऑफ वाइकोम सत्याग्रह। तो वो भी आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिजाइन कर दिए, क्योंकि वो जानते थे वो अगर वो उन्होंने देखा कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ये आपको जो सिर्फ ब्राह्मण्स को, अपर कास्ट को ये मतलब इंटरेस्ट को सर्व कर रही है, उनके इंटरेस्ट को ये आगे प्रमोट कर रही है, लेकिन ये लोअर कास्ट उनको नहीं कर रही। जैसे रामास्वामी ने आपको पेपर भी एक शुरू किया था खुदी अरासुर, उसमें वो अपना आइडियाज लिखते थे। उनको मतलब आपको तनथाई फादर और पेरियार भी बोला जाता है। ये प्रेसिडेंट्स आपको जस्टिस पार्टी के बने थे। फिर आपको श्री नारायण गुरु ये क्या थे? लीडर ऑफ इजावा कास्ट, जो अनटचेबल्स इजावा कास्ट होते टैडी टॉपर बोला जाता है। ये ताड़ी आपको निकालते हैं तो इजावा कास्ट उनको बुलाता है। ये केरला के आपको मतलब कास्ट है। तो ये आपको वहाँ पर जो श्री नारायण धर्म परिपालना जो ऑर्गेनाइजेशन था उनको शुरू किया योगम इन 1903 में। तो यहाँ प्रमोट किया था जो लोअर कास्ट है उनके मतलब इंटरेस्ट को। फिर अगर देखें भीमराव अम्बेडकर जी, तो भीमराव अम्बेडकर का जी का भी इनको बाबा साहेब बोला जाता है। इन्होंने बहुत सारा दलित मूवमेंट शुरू किया था, दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट। ये बहिष्कृत हितकर्णी सभा ये पूछा गया, ये भी आपको इन्होंने शुरू किया था। ये डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन इन्होंने शुरू आपको फाउंडेशन किया, बनाया। फिर ये 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी इन्होंने बनाया। वन ऑफ द अर्लियर पॉलिटिकल पार्टीज थे जो आपको ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन इन्होंने बनाया, जो ऑल इंडिया पार्टी था। फिर 1956 में इन्होंने कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म, अपने आप को कन्वर्ट किया। फिर मास कन्वर्जन, जो दलित आप लोग देखते हैं आजकल ज़्यादा बुद्धिज्म, तो इन्होंने वो प्रोसेस शुरू किया था मास कन्वर्ट, क्योंकि जब जानते थे कि बुद्धिज्म एक ऐसा है जिसमें किसी तरह का कास्ट और ये क्राइटेरिया आपको उसमें नहीं दिया गया। तो ये आपको इन्होंने जब बुक लिखा था एनिलेशन ऑफ, ये बहुत अच्छा बुक है, ये आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा बुक है, एनिलेशन ऑफ कास्ट, द बुद्धा एंड धम्मा, हु वेयर द शूद्रास, ये बुक इन्होंने लिखा था। फिर हम लोग यहाँ पर अगर अराबीपुरम मूवमेंट देखे तो अराबी मूवमेंट आपको श्री नारायण गुरु द्वारा शुरू किया था लोअर कास्ट के लिए। तो ये जो इंस्टॉल आइडल शिवा अराबीपुरम जिन्होंने अपना शुरू किया था, क्योंकि मंदिर में घुसने नहीं आता था लोअर कास्ट को, इसलिए उन्होंने शुरू किया था। फिर टेम्परल इम्प्री मूवमेंट भी उन्होंने शुरू किया, वाइकोम सत्याग्रह के दौरान ये शुरू किया गया था। इसमें आपको के.पी. केशव मेनन वाइकोम द्वारा शुरू किया गया था। ये थ्रोइंग ओपन टू हिंदू टेम्पल्स ने बोला कि लोअर कास्ट को भी सबको यहाँ पर जाने दिया जाए। गुरुवायूर सत्याग्रह, ये एंटी टंचेबल्स था जिन्होंने बोला कि टेम्पल में सबको जाने देना जाना चाहिए। फिर उस समय जो महाराजा वहाँ के त्रैवणकोर उन्होंने प्रोक्लेम किया कि टेम्पल्स आपको सबके लिए ओपन रहेगा। फिर आप देख सकते हैं परमहंस मंडली, ये दादा भाई पांडुरंग के द्वारा शुरू किया गया था। पूना में, सतारा में, अदर टाउन्स में ये एक गॉड पर बिलीव करते थे, कास्ट सिस्टम को अपोज करते थे। फिर आपको मंडली जो पॉलिथिज्म था उनको डिनाई किया, पॉपुलर हिंदुइज्म कास्ट सिस्टम को डिनाई किया, ब्राह्मणिकल जो मोनोपोली था नॉलेज का उन्होंने इसमें आपको अपोज किया। तो ये आपको यहाँ पर परमहंस मंडली के बारे में था। अगर हम लोग यहाँ पर आपको देखें रहनुमाई मध्यान्ह सभा, ये आपको 1851 में इंग्लिश एजुकेटेड पार्सी द्वारा शुरू किया था। नौरोजी फंदोजी, दादाभाई नौरोजी, एस बेंगाली द्वारा शुरू किया गया था। ये जनरल राष्ट्रगुप्ता आपको शुरू किए थे। तो ये हमारा आपको मेन जो रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस थे, जो सोशल रिफॉर्म
एसोसिएशंस थे, ये इंपॉर्टेंट जो हम लोगों ने यहाँ देख लिया। इससे ज़्यादा आपको यहाँ डिस्कस पढ़ना नहीं, क्योंकि ये 45 बहुत ज़्यादा हो जाता है, सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट हो जाता है। इससे ज़्यादा आपको पढ़ना है, और इसी स्लाइड्स को आप देख ले बार बार, इसी से कुछ नोट्स बना ले तो आपको ये याद हो जाएगा। 3-4 बार अगर इसको देख ले, बहुत चीज़ तो आपने पढ़ा भी होगा, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको, चाहे यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी हो, किसी स्टेट पीसीएस में कम से कम 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाता है, चाहे वो बुक्स का नाम हो, लिटरेरी सोर्स का नाम हो, या किसी तरह का ऑर्गेनाइजेशंस का नाम हो, या उनके लीडर्स कौन थे उनका नाम हो, किस लीडर्स ने क्या चीज़ मतलब अपोज किया, किसके खिलाफ थे, वो पूछा जाता है आपको। तो हम लोग आज इतना ही रहने देते हैं इसमें, जो हम लोग ने रिफॉर्म्स पढ़ा। अगला जो हमारा टॉपिक हो वो हम लोग एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।